बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज के ज़ायचे में आज दोस्तों जो डेट है वो है 24 मार्च 2025। अब मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि 7:30 सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, जिन बेचारों को ना ज़ायचे का पता है ना लफ्ज़ का पता है, उसने कहा ओ यार तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा तुम्हारा नाम जुवेद। ओ बस तुम्हारे ज़ायचे में 7:30 लग गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा याद रखें ज़ायचे पैदाइश में जहाँ चांद होगा, देखिए आज चांद बुर्ज जद्दी में है, ठीक है दोस्तों। अब ज़ुहल जब अपना सफ़र तय करता बुर्ज कौस में एंटर होगा तो ये उसकी बीमारी और उसके मुश्किलात का वक्त आ जाएगा, ये उसकी जहनी मुश्किलात का वक्त आएगा, ये उसकी फाइनेंशियली मुश्किलात का वक्त आएगा। इस तरह जहाँ पे भी ज़ुहल जाएगा उस घरों के मंसूबात को तबाह करेगा। अब गौर कीजिए, अगर गौर कीजिए, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखा होगा जिन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं देखी। अब मैं वो भी आपको दलीलें पेश करता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, ज़ुहल जो है इस वक्त वो बुर्ज हौद में बैठा हुआ है। अब उसके लकीली हुआ ये कि उसके पैदा होने के टाइम पे चांद जो है फर्ज करें वो सौर में आ गया, वो सौर में आ गया। अब जो ही ज़ुहल यहाँ एंटर होगा इसके 7.5 साल मुश्किलात के शुरू हो जाएंगे। अभी ये बच्चा है वालिदैन के मरहूम में मिलता है, ये 7.5 साल मुश्किलात के जो होंगे, जिसे इन्होंने सो कॉल्ड 7:30 का नाम दिया हुआ है। 2.5 साल ये मुश्किलात है, 2.5 साल ये, 2.5 साल ये। अगर आप कभी भी इस बच्चे का ज़ायचा बनाएंगे, जब ज़ुहल यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, इस वक्त में जब जिस साल में यहाँ रहा, इस साल में उसकी सेहत में खराबी की निशानदही होगी, क्योंकि ज़ुहल यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। ज़ायचे के जैसा मैंने आपको समझाया था कि 6, 8वें और 12वें खाने में जो सितारा आएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, अपनी ताकत छोड़ देगा, अनलेस कि वो बादशाह के खाने में है, फिर उसका असर आएगा। मुतअद्दिद जो ज़ायचे जब आप बनाएंगे, उनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मंसूबात पे गौर करेंगे, फिर आपको बात समझ आएगी। दूसरा, आज के ज़ायचे में एक बंदा आपके पास आता है, आपने उसका ज़ायचा बनाया, तो बुर्ज जद्दी आ गया। अब आपने जद्दी लिखा और सारे सितारे भर दिए, ठीक है। जब आपने सितारे भरे तो आपको पता होना चाहिए कि चांद की 7 नज़र ज़ुहल के साथ मौजूद है। ये 7 नज़र है, ये नहस नहीं है। सियारगान की नजरात जो हैं पॉजिटिव 7 भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अगर ये चांद यहाँ होता तो इसके साथ नहस नजर होती, लेकिन करंटली ज़ायचे में गौर कीजिए, आज 24 मार्च है, जो चांद है 23 दर्जे पे है, ज़ुहल को नाजर है, और यूरेनस जो है इसके साथ भी नाजर है। ये एक आप समझिएगा एक ट्रायंगल बनी हुई है, चांद अपनी ताकत ज़ुहल को दे रहा है, ज़ुहल अपनी ताकत यूरेनस को दे रहा है। तो असरात क्या हुए? इंतहाई पॉजिटिव असरात हुए। अब इस बंदे को इसका ज़ायचा पॉजिटिव पढ़ेंगे कि जनाब आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि ये बंदा कौन है, जो बंदा आपके पास आया आपको नहीं पता कौन है, जब चांद यहाँ पे आएगा और इस चांद को फर्ज कीजिए अतारत और ज़ोहरा नाजर है, जैसे ये मुनक़लिब बुर्ज में है, तो यहाँ पे यूरेनस नाजर है, तो ये जो बंदा है किसी सफ़र से आया है, कहीं सफ़र से आया है, क्योंकि मुनक़लिब बुर्ज है, चांद इसमें है, ट्रैवलिंग की बात करें। अगर उसने कहा कि मेरी तबीयत कैसे है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे मुश्किलात क्या हैं, तो ज़ायचे में पहले खाने में चांद आने का मतलब ये होता है कि इस बंदे पे जादू का असर है। अब जादू किसने किए? ज़ायचे में याद रखिए, पहले खाने, 6ठे खाने और 12वें खाने से जादू का पता चलता है। चांद अगर 6ठे में हो जादू है, चांद अगर 12वें में है तो जादू है, और ताले में है तो ताले में अगर जादू आ गया तो वो जादू करने वाला, इसके साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि नई बात है, नए लोग। बात फॉलो की हमने मेरी कि पहला खाना नई बात और नई चीज का होगा।
ذائچے کا 12واں خانہ، اب دیکھیے یہ ایک مرد ہے فرض کیجئے، تو یہ اس کا کیا بنا؟ باپ۔ اب باپ کے رشتہ دار کہاں جائیں گے؟ 1 2 3، اس کے باپ کے رشتہ داروں نے اس پہ جادو کیا۔ اگر چاند یہاں آئے تو اس کے باپ کے رشتہ دار، اگر یہ مرد ہے اور اس کے ذائچے کے چھٹے خانے میں چاند آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں کے رشتہ دار، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذائچے کا 3را خانہ اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، تو اگر 12ویں خانے میں چاند ہے تو اس کے باپ کے رشتہ دار ہیں، چچا پھپھی، یہ والی پارٹی جادو کرنے پہ۔ اگر اس کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آئے تو یہ اگر مرد ہے تو اس کی ماں کے جو رشتہ دار ہیں نانکا پارٹی، انہوں نے جادو کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ذائچے کو ایسے ہی گھمانا ہے اور اس کا رزلٹ آنا ہے۔ جتنا آپ ذائچے کے اوپر غور کریں گے آپ کو ذائچہ سمجھ آئے گا کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے اس نے کہا کہ میرا ایک ماموں بیمار ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ذائچے میں اس کی والدہ کے اس کو تالے قرار دیں گے، آپ یہاں سے اس کا ماموں ڈھونڈیں گے، اسے پوچھیں گے ماموں جو ہے تمہاری امی سے بڑا ہے چھوٹا؟ اگر وہ کہے میری امی سے بڑا ہے تو آپ ادھر دلوں کو تالے قرار دے کے اس کا ذائچہ لکھیں گے، اگر چھوٹا ہے تو آپ 14 کو پہلے خانے میں لا کے اس کا ذائچہ لکھیں گے جہاں سے آپ کو اس کے حالات ملیں۔ یاد رکھیں دوستو، پوری دنیا میں آسٹرولوجی ایک واحد علم ہے جو جس کو آپ جہاں تک لے کے جانا چاہیں ذائچہ جاتا ہے، مگر شرط یاد رکھیے گا کہ زحل ذائچے کے 7ویں خانے میں نہ آئے۔ اگر زحل ذائچے کے 7ویں خانے میں ہے، ذائچہ بند ہے، آسٹرولوجر کو کسی چیز کا پتہ نہیں چاہیے، خاموش رہے اور اس کو کہ پھر کبھی آنا، ٹائم بھی نہ بتائیں کہ کل 9 بجے آنا، نہ اسے کہ پھر کبھی آنا، وقتی ذائچہ تمہارا پھر بنائیں، جب مرضی وہ آئے، چاہے وہ اگلے دن آئے، چاہے اس سے اگلے دن آئے، چاہے 5 گھنٹے بعد واپس آ جائے، یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ان قوانین کو جو میں آہستہ آہستہ اب آپ کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ میرے ماشاءاللہ طالب علم ذائچہ بنانے لگے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوستو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی پودا لگائیں اور وہ پہلے سال آپ کو پھل دینے لگ جائے اور سایہ دینے لگ جائے، تو ماشاءاللہ طالب علموں کے جو سوالات ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ وہ اس علم کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ علیم ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، جو اللہ پاک نے علم دیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں۔